देखिए आरआरबी जे की ऑफिशियल सीबीटी 1 की डेट आ चुकी है और आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जोरदार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे लगता है मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है अब कि सर मेहनत पूरी कर रहा हूं, लेकिन सर एक टारगेट अगर आप मुझे बता दें कि कितने नंबर मेरे को सीबीटी 1 में लगभग चाहिए होंगे कि सर मैं सेफली अपने सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर जाऊंगा। अब देखिए हालांकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, अलग अलग कट ऑफ जाती है अलग अलग जोन्स में। लेकिन फिर भी मैंने 2024 की और 2019 का जो भी डेटा मेरे पास था उन सबसे इवैल्यूएट किया कि भाई सीबीटी 1 की हर एक जोन में क्या कट ऑफ गई थी, हर एक कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ गई थी। तो ओवरऑल एक नंबर निकल कर आया कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हमने ये देखने को मिला है कि मिनिमम 61.53 गई थी भाई साहब किसी भी जोन को अगर आप एनालाइज करें, और मैक्सिमम 82.81। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम किसी भी मतलब जहां पर कम कट ऑफ जाने वाले जोन्स हैं वहां पर भी कुछ नहीं तो आपको 61-65 नंबर तो ऑब्टेन करने ही है। और अगर आप 75-80 नंबर कर जाते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आप जनरल कैटेगरी से क्लियर कर जाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में लगभग 5-6 नंबर कम रहते हैं, ठीक है ना। और ये सब इवैल्यूएट करने के बाद बता रहा हूं, देखिए इसे मैंने पॉइंटर्स भी लिखे हैं कि जनरल कैटेगरी में हमने ये देखा है जनरली कट ऑफ वहां पर ज्यादा गई है कि अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए उस जोन में या तो वैकेंसी कम है या फिर वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लगभग हर जोन में जितनी जनरल की जा रही है उससे 5-6-8 नंबर कम जा रही है, ठीक है ना। यहां पर भी आप देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 56 से 76, ठीक है ना। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की और क्रीमी लेयर की अगर आप ओवरऑल ओबीसी की देखें तो बहुत वेरिएशन है। सबसे ज्यादा वेरिएशन अगर किसी की कट ऑफ में है तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। फिर उसके बाद एससी कैटेगरी की आप देखिए, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पर एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, सम जोन्स वर शोन दैट एसटी कट ऑफ वाज क्लोज टू अनरिजर्व्ड ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की वजह से कई कई जगहें ऐसी हैं, कई कई जोन्स ऐसे हैं जहां पर एसटी कैटेगरी कट ऑफ बहुत हाई गई है। लेकिन जनरली अगर उनके लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए कट ऑफ जो गई थी 2024 में वो ये गई थी। और अगर आप 2025 का पेपर देने जा रहे हैं तो भी आपको मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज नजर आ रही है, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो नंबर है वो करीब 32 से लेकर 54 के बीच में। तो एक आइडिया अगर मैं मोटा मोटा दे दूं, जनरल कैटेगरी के बच्चे को कुछ नहीं तो 75 नंबर के लिए फोकस करना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे को 70 नंबर के लिए फोकस करना चाहिए, ओबीसी वाले बच्चे को कम से कम 65 नंबर के लिए फोकस करना चाहिए, एससी एसटी वाले बच्चे को कम से कम 60 नंबर के लिए फोकस करना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे को कम से कम 45 नंबर के लिए फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो देखिए जोन, फिर वैकेंसी, कट ऑफ, बच्चों की परफॉर्मेंस, सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपके स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने फिर भी आप लोगों को एक गाइडेंस देने की फिर भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अगर अभी भी आपकी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है आप सीबीटी 1 के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं अभी 30 और 31 जनवरी के लिए एक एडिशनल ऑफर आप लोगों के लिए निकाला गया है जिसमें आप सीबीटी 1 के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एट द मोस्ट रिड्यूस प्राइसेस, ठीक है ना। लगभग 600-700 रुपए में आप पूरी सीबीटी 1 की तैयारी कर सकते हो। कैसे, मैं दिखा देता हूं, ठीक है ना। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो आप जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे अभी मेरी क्लास हो रही थी तो मैं आपको क्लास की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले चलता हूं, ठीक है। तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो जिस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर करें उसके लिए इनरोल कर सकते हो। जैसे आरआरबी जे सीबीटी 1 क्रैश कोर्स, तो लिंक पे क्लिक करा सीधे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और बेस्ट प्राइसेस पे आप इनरोल करिए, अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। 899, ठीक है ना। अच्छा इसमें कुछ कम भी हो सकता है तो मैं चेक कर लेता हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता 899 है। वैसे मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी रिड्यूस किया हुआ है टेक्स्ट बुक ने अपना प्राइस इस समय, ठीक है ना। तो 899 ही है देखिए, ठीक है। अगर बिना बुक के आप इनरोल करना चाहते हैं तो 899 आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको साथ में बुक्स भी चाहिए तो फिर 1299 रुपए है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज इसमें हाईली और भी रिकमेंड करता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। देखिए मेरे को अच्छे से पता है कि मेजरली बच्चे जो है सिर्फ आरआरबी का पेपर नहीं मल्टीपल एईजी एग्जाम्स देते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप एईजी सिविल चूज करिए,
ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वाले एजे इलेक्ट्रिकल चूज कर लेना, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल चूज कर लेना। इसमें फायदा क्या है, इस समय आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 6 महीने के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और प्राइस नॉर्मल डेज से आधा चल रहा है, और इसके साथ स्मार्ट बुक भी फ्री मिल रही है। इसमें आप किसी भी एज एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये देखो, ठीक है ना। एसएससी जे 2027 हो, 26 हो, 2025 का सीबीटी 2 हो, ठीक है ना, आरआरबी जेई हो, सीबीटी 1 सीबीटी 2 25 हो, चाहे आने वाला 26 की वैकेंसी हो, ठीक है। बीटीएस, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन, आप किसी भी एज एग्जाम की तैयारी करिए, बीटीएससी से लेकर एमपी सब इंजीनियर से लेकर किसी भी एज एग्जाम की, ठीक है। और खास बात क्या है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, इसी में नोट्स भी है, इसी के साथ प्रैक्टिस बुक जो आपको अभी स्मार्ट बुक है वो आपके घर पर आएगी और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इसके साथ, ठीक है। तो ये प्राइस आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें भी एडिशनल ट्राई कर लेते हैं अगर कुछ हो जाए तो। शुभम सर लिख देते हैं 3099। तो 3099 में आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा 31 जनवरी तक उठा सकते हैं, फिर 1 फरवरी से अपने नॉर्मल प्राइसेस पे वापस आ जाएगा, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 4800 रुपीज के आसपास या 5000 के आसपास मिलने वाला है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसका भी फायदा उठा लें 31 जनवरी तक, ठीक है। बाकी अच्छी से प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत आ रही कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट आपके लिए हल निकाला जाए।